बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन सहा अनिल कुऊदिल अखीरी आदा मालम यस्जुद व सजदा लितअखीरिही फर्दल कुऊदी फ़इन सजदा सारा फर्दुहु नफलन व दम्मा सादिसतन इंशाअ वलौ फिल अस्री व राबिअतन फिल फज्री वला कराहता फिद्दम्मे फ़ीहिमा अला सहीही वला यस्जुदु लिस्सहवी फिल असही व इन कअदल अखीरा सुम्मा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सुम्मा कामा आदा वसल्लम मिन गैरि आदति तशहुदी फ़इन सजदा लम यबतुल फर्दुहु व दम्मा इलैहा उखरा लितसीर ज़ाइदतानि लहू नाफिलतन व सजदा लिस्सहवी वलौ सजदा लिस्सहवी फ़ी शफ़इ ततव्वुइ लम यबनी शफ़अन आखरा अलैहि इस्तिहबाबन फ़इम बना आदा सुजूद सहवी फ़िल मुख्तारी वलौ सल्लम मन अलैहि सहवी फ़क़्तदा बिही गैरुहु सह इन सजदा लिस्सहवी व इल्ला फला यसजुद व यस्जुदु लिस्सहवी व इन सल्लम आमिदन लिलक़त्'i मा लम यतहव्वल अनिल क़िबलति औ यतकल्लम वलौ तवहमा मुसल्लिन रुबाइयतन औ सुलासियतन अन्नहु अतम्महा व सल्लम सुम्मा अलिमा अन्नहु सल्लम अतम्महा व सजदा लिस्सहवी व इन ताला तफक्कुरुहु व लम युसल्लिम हत्ता सयकाना इन कान क़द्र अदाई रुकनिन वजब अलैहि सुजूदु सहवी व इल्ला ला। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मसला जी, और अगर भूल गया, पहले सी दरमियाना कादा भूल गया, आखिरी कादा सुबह विच आखिरी ते पहला इक्को ही है, ते मगरब विच भी दो ने, ते जोर विच भी दो ने, असर विच भी दो ने, इशा विच भी दो ने, एक नमाज विच सिर्फ एक है। और अगर भूल गया कुऊद अखीर से, सुबह दो पढ़ के तीसरी वाल उठ पिया, ते जोर चार पढ़ के पंजवीं दा रुक गया, असर ते बैठा नहीं, ते मगरब चौथे वास्ते उठ बैठा, अद्धी पंजाबी अद्धी उर्दू, इशा पढ़ के ते चौथी पढ़ के ते पंजवीं वास्ते उठ बैठा, कादा कोई नहीं कीता। और अगर भूल गया कुऊद अखीर से, ते उठ के ते याद आ गई, की करे? आदा लौट आए, क्या करे? जब तक ना सजदा करे, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, तीसरी का, तीसरी दा किंदे विच, चौथी दा ते पंजवीं दा, जोर तो शुरू कर गए जनू में। जब तक ना सजदा करे, तो उस वक्त तक याद आ जाए कि नमाज तो पूरी होगी, तो मैं आगे चला गया हूँ, तो क्या करे? लौट का मतलब क्यों घर चला जाए, थल्ले बह जाए, थल्ले बह जाए, तो नमाज पूरी करे। क्यों जी? सजदे से पहले पहले क्यों लौट है? बावजह ना मुस्तहकम होने उसके निकलने ने फ़र्ज से, ये जो आखिरी कादा फ़र्ज था ना, इससे निकलना उसका अभी पक्का नहीं हुआ सजदे से पहले पहले। वास्ते इसलाह अपनी नमाज के, ते लौटे क्यों अपनी नमाज की? ताकि फ़र्ज रह जान, बातिल ना हो जान। और इसी के साथ वारिद हुई है सुन्नत, लौटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़याम के बाद खामसा की तरफ, और सरकार ने सजदा किया साहब के लिए, तो समझ आ गया ना, सजदा साहब भी करना है। अच्छा जी, मसला नंबर बिल्कुल नवा। और अगर बैठा थोड़ा सा जी,
मसलन बे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु की मिकदार बैठा तो समझा कि नहीं बैठना था। फ़क़ामा खड़ा हो गया, क्या हो गया? खड़ा होया तो पता लगा नहीं तो मैं बहना सी, फिर वापस बह गया। सुम्मा आदा कज़ालिका, फिर लौटा इसी तरह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना, इतनी मिकदार बैठा। फ़क़ामा, फिर खड़ा हो गया। सुम्मा आदा, फिर लौट आया। वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एवें करके 3 बारी थोड़ा थोड़ा बैठा ते उठा। तो जिसले तीसरी बारी बैठा है ना, बस पूरा हो गया उसके साथ कदरे तशाहुद, तो सहा, तो सही हो गई नमाज। जी नमाज सही हो गई। हत्ता के अगर इना बह के ना, हत्ता के अगर लाए मुनाफी तो सही है नमाज उसकी। उसकी नमाज सही दा मतलब है वाजिब रह गया इस्लाम, फर्ज हो गया है। पूरे हो गए ने, हो गया नहीं हो गए ने। क्योंकि हुण मसला सुना जे बई ये 3 बारी बैठा है 3 बारी उठा थोड़ा थोड़ा, जी मैं तेन पढ़ के दसिया है। क्योंकि नहीं शर्त किया गया कऊद कदरे तशाहुद, नहीं शर्त किया गया बे मर्रतिन वाहिदा कि इक्को बारी कट्ठा इंज बवे, ये शर्त नहीं। लिहाजा वक्फा दे के भी बैठा है तो पूरा हो गया तो तशाहुद बन गया, तशाहुद बन गया। अच्छा जी, ये तो जुजी विच सी, मतन नूं मतन नाल जोड़ो। वापस आ गया, सजदा नहीं किया और सजदा करे साहब के लिए। क्यों करे? बावजह मौखर कर देने उसके कऊद वाले फ़र्ज को। ये कऊद वाला फ़र्ज इसने क्या कर दिया? क्योंकि उठ बैठा है जी, डांग तरह खलो हो गया, फिर वापस आया या रुकू करने तक उथी रहे तो चंगा बड़ा टाइम लग गया तो फ़र्ज विच की हो गई। तो लिहाजा इसनूं सजदा साहब करना वाजिब है। इनू पढ़ लिए तो फ़ैलम जात फिर बेंदे पे जी। वैन सहानिल कऊदिल अखीर जी, कऊद अखीर से भूल गया यानी सारे से या उसके बाद से, सारे से या उसके बाद से। बाज ओमे नबी कुछ करके उठ बैठा फिर वापस आ गया। मुराद इससे अच्छा सवाल है अखीर का तो मतलब होता है एक उस तो पहले भी होवे, एक उस तो पहले तो सुबह भी तो पहले को नहीं है ही कोई है। इत्थे फिर अखीर का की मतलब होया? ते मुराद वो है जो उसकी नमाज के आखिर में हो, जो उसकी सोबे का बे अव्वलिन औला, उस तो पहले कोई होर होवे ते पावे। मुराद आखिरी है, लिहाजा 5 नमाज़ां ते सच्चा होंदा पिया है। बस दाखिल होगी सुनाई केड़ी, ओ बोलो काला फिसराज नए मुख्तस ये हुक्म किसके साथ? साहब के साथ। बल्कि सिर्फ साहब हो जा पाए वो भूल के उठे, बल्कि इसी तरह है अगर खड़ा हुआ 5वीं की तरफ मसलन जानबूझ के खलोवे तो तामी वापस आके नमाज ठीक कर सकता है। मगर ये कि अमद में गुनाहगार होगा, अमद में होगा यानी मुनासिब है लो इयादा नमाज का जबरन। हुण इत्थे भी चूंकि इन्हें जान बुझ के फ़र्ज च ताखीर की है ना, तो जबरन इन्हों कहो कि नमाज दोबारा पढ़, नमाज दोबारा पढ़। और साहब में क्या है? सजदा करेगा, बराबर है इसमें फ़र्ज और नफलों में फ़र्ज दी ताखीर होवे या तो सजदा साहब करना है। सुनियो ऐशा बस। अच्छा जी, मालम यसजुद, मालम यसजुद ध्यान करें जी वे कला होवे तो फिर तो वाजे भी नाल इमामत वाला मसला भी टोरना है ना, दोवें इकट्ठे। इतबार इमाम के लिए है, इतबार इमाम के लिए है। हत्ता के अगर लौट आया इमाम पहले से के सजदा करे और ना जाना इसके साथ कौम ने, तो पिछलिया सफ़ा नूं पता कोई नहीं चलिया जी।
ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਾਮ ਰਕੂ ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਮ ਨੇ ਰਕੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਾ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? सजदे चला गए, यही समझना है ना। तो उन्होंने हत्ता के सजदा कर लिया तो नहीं फासद होगी पिछलियां दी नमाज। कोई नहीं खाने च पैंदी पई, पिछलियां सजदा कर दिता। हालांकि सजदा करो तो फर्ज बातल होंदे ने, अगों आ रहे लेकिन इत्थे इतबार इमाम दा है। इमाम रुकू करके उठ्या तो उन्हें याद आ गया तो थल्ले बैठा है बहन वास्ते ते पिछलियां समझिया भी सजदा करन वास्ते वो सजदे चले गए तो उन्हां दी नमाज इसलिए कि जब लौट आया इमाम तो ख़त्म हो गया रुकू इमाम का कि नहीं। और जिसले वापस आया तो जो कुछ उठ के किया वो सारा ख़त्म होया कि नहीं। तो जो वो ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म हो गया रुकू कौम का भी ताबियादारी करते हुए किसकी। हुण कौम दा रुकू ते क़याम तक गया ख़त्म हो किंदी वजह तो इमाम दी वजह तो पिछे कौम ने केड़ा काम किया वखरा एक सजदा ही किया है ना। बस बाकी रह गया कौम के लिए एक सजदे की ज़्यादती और एक सजदे की ज़्यादती नहीं मुफसिद जब तक आमादन ना करें सजदा। जब तक आमादन जान के सजदा करिए बखरा होर तां नमाज फासद हुंदी है ते इहदे नाल ते नामादन तो नहीं कीता ना समझा कि इमाम सजदे ही चला गया तां पिछले चले गए। तो सुने ही क्योंकि पिछले लोग तो सिर थले सुटिया होंदा है ना इमाम वाल तो तवज्जो को नहीं। जिसले इमाम थले बहना है समय अल्लाहु लिमन हामिदा भी कह देता है तो याद आ गया तो हुण थले बहन लगा है तो सारे पिछे की करना है वो बहना तो तू पिछे तो सीधा ठोक देना कि सजे खब्बे खलोता होवे ते क्योंकि असीं तो जोड़ी दे जुत्ते दांद हैं जी मगर चल सो चल। लिहाजा नमाज फासिद वाबेहा युलगाज़ो इसी के साथ एक पहेली डाली जाती है इस मसले के साथ। केड़ी पहेली? और युलगा लगज़ चूंडी बटनी और या मुश्किल मसला पूछना पहेली भला वे ओ कलर सईदा के पहेली है वे कि कौन सा नमाजी है जिसने आखिरी कादा छोड़ दिया और न पाँचवीं रकत को सजदे के साथ मुक़य्यद भी कर लिया और उसके फ़र्ज बातिल भी नहीं हुए। ओ आ हज़रत मुक्तदी अरी ने ओ आ हज़रत मुक्तदी अरी ने कि इमाम बह गए तो मुक्तदी सजदे में चला गया। और समझ आ गई जे भी ये जड़ा ना ये हुण वेखो ना बाबे दसदे ना भी ये गल्लां किस ज़माने च हुंदियां सन भी यार ये सूरत बनाए बताएं ये कैसी है पता लगे भी याद है कि नहीं जी। अच्छा जी। और अगर सजदा कर लिया इमाम ने तो बातल हो जाएगी नमाज मुक्तदी की भी। इमाम ने अगर सजदा कर लिया तो बात पिछले सारे अगर थले बह जन सजदा ना करन इमाम कर लवे तो सारियां दी बातिल हो जाएगी। बराबर है कि कादा किया अपने कबला तक़यीद इमाम ही पहले मुक़य्यद करने अपने इमाम के सजूद के साथ या कादा ना किया भी ओ बह के ते उठे होने इमाम दे पीछे या कादा नहीं कीता बाहर सूरत इन्हां दी की हो जाएगी बातिल हो जाएगी। बराबर है कि मुद्रे को या पीछे आके रलिया ते इंदी भी बातिल हो जाएगी क्योंकि इमाम दी खत्म हो गई है तो फिर इन्हां दी भी खत्म हो गई। मुराद बेकौलिही मालम यसजुद और बाद रुकूए रुकू के बाद तक जब तक सजदा ना करे। बहरहाल जब अच्छा जी मसला सुना जे नवा बहरहाल मौली काशिफ ने क़याम किया पंजवीं दा ते उथों रुकू को नहीं किया ते सीधा सजदे विच ठक। बहरहाल जब सजदा किया बगैर रुकू के बस बेशक ये लौट सकता है वापस कादे की तरफ बावजह ना एतबार होने इस सजदे के इसलिए कि माँ दून रकत महल्ले रिफज होता है। माँ मैंने रुकू को नहीं कीता क़याम करके तो सीधा सजदे में चला गया
ਤਰਕੂ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆਮ, ਕਿਰਾਤ, ਰਕੂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਰਕੂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਰਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਾਹਦੇ ਜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਲੇ ਸਲਾਹ ਸਲਾਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਮ ਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਬਾਬੇ ਤਹਤਾਵੀ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये इल्लत है मालूल की और वो आदा है मा इल्लत ही और वो कौल इस्तिहकाम भाई उसका खरूज अभी फर्जों से पक्का नहीं हुआ। एक गल ते लौटे क्यों अपनी नमाज की ए दलील ही उस गल दी। सुने ऐ शाबाश जी, तो बस बेशक लौट। अच्छा जी, वाबे ही वारादात सुन्ना यानी बिलौद सोने वापस तशरीफ ले। पढ़ी हदीस की नहीं सोने वापस। हाँ ये बुखारी शरीफ हदीस ही है। आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद क़ियाम अल खामिसात व साजदा और समझे हो। अच्छा जी, तो आओ अगे बलाओ कादा सी की और सुम्मा आदा कजाले का सुम्मा ये ठीक अगे वे ठीक है। यानी फ़कादा या दो त्रै बारा ने और बैठा थोड़ा सा, ये औद सानी हो गया और बाद इसके औद सालिस हो जाएगा। 3 बारी थोड़ा थोड़ा बैठा तो पूरा हो गया। फतम्मा बिही ए बिल औदिल अखीरे, तीसरी बारी थोड़ा जा बैठा तो 3 बारी इकट्ठियां करो तो अत्तहियात तो अब्दु व रसूल दी मिकदार बन गया है। सुने तो की करे व साजदा बराबर है कि हुण एक मसला सुनिया जे, ये सजदा साहब जरा उठा है तो सजदे तो पहलों वापस आ गया है, ये सजदा साहब कित्थों शुरू होना है? बराबर है कि हो क़याम के अकरब या कूद के अकरब, इस आखिरी कादे विच तोड़े अजे उतला धड़ सीधा नहीं होया ते याद आ गई तो थले बह गया, पिछों मुक्तदी लुकमा दे दिता है, तावी की करना है? ऐ समझा जी इत्थे सुने। बराबर है कि हो क़याम के या कूद के, कूद दे अकरब कदों तो गोडे सीधे ना होए, क़याम दे अकरब कदों तो गोडे सीधे हो गए, उतला धड़ सीधा नहीं, ते दोवां सूरतां विच की है गल समझो। ए जिहड़ा ना आखिरी कादे विच बंदा उठ पवे ना ते तोड़े उठ बैठा है, गोडे गोडे सीधे नहीं होए तावी कितनी वारी एवें हुंदा है। इहनूं समझो इस गल नो, खुदा दा नाम जिहड़े रोज़मर्रा मसले पेश आउण वाले ने, क्योंकि मुसीबत है भी वो साढ़े दिमाग तो है भी होरा कम्मा च फसे, छिक छिक नमाज वाल ले तो फिर भी पता को नहीं लगता भी कितने खलोते हैं जी। ये भी कि भी सजदा साहब पै गया, कहते पे बरखिलाफ साहब अनिल कूद अव्वल के बस उसमें तफसील है अलाहा दे कौलैन, उनदे विच पिछे तफसील सी। जेकर गोडे सीधे नहीं तो सजदा साहब नहीं पिया, जे सीधे हो गए तो फिर पिया है, याद है ना। उनदे विच ये सी अगर गोडे थोड़ा जिहा उठ गए तां भी पिया, 2 कौल सन, लेकिन उत्थे एक कौल ऐसी कि नहीं पिया, इत्थे इक्को ही कौल है। समझ आ गई जे, एक आदा अव्वल विच ते सानी विच ए फर्क है। ये गल पे दसते जी वो की आखन तुहानू। अच्छा जी, प्या क्यों है? लतले ताखीर ही फर्जल कूदे यानी बवजह मुत्तसिल होने इसके रफ़ा के साथ अनिस्मिन सुजूद, ये आखिरी रकात दा दूसरे सजदे तो बाद नाल कादा मुत्तसिल ए फर्ज है, इन्हें उठन नालों इत्तिसाल तोड़ दिता है कि कोई नहीं टुटिया, और जो उठे इत्तिसाल खत्म होया कि नहीं। ए वजह जे कि जिहड़ा सजदे तो सिर उठा के ते फौरन बहना सी, ये इत्तिसाल खत्म हो गया, ते इहदे नाल की हो गया? फर्ज विच ताखीर, इस वास्ते वाजिब हो गई। व इल्लम यौद, समझ आ गई जी। अगला जी, और पस अगर ना लौटे, पस अगर ना लौटे
हत्ता कि उसने सजदा कर लिया जायद अलल फर्ज के लिए। 4 तो फर्ज सन या 3 फर्ज सन या 2 फर्ज सन, अगली जी रकात फर्जा तो ज्यादा उन्होंने की कर लिया ते सजदे नाल अगली रकात पूरी हो गई। अगली रकात पूरी हो गई तो कादा तेन कीता को नहीं सी फर्ज रह गया, अगली रकात भी पूरी हो गई तो पिछले फर्जा दा और फर्ज रहेगा बाजा पिछले फर्जा दा पिछले फर्जा दा पिछले फर्जा दा कौन तो बोलने तो हो जाएंगे फर्ज उसके नफल उसके सर उठाने के साथ सजदे से। इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह और यही मुख्तार है फतवे के लिए। जो इन्हें सिर चुकना है ना ते पिछले फर्ज बातल फर्ज खत्म हो गए, तो जो सिर चुकना है तो की होना है सुने। और यही मुख्तार है किसके लिए, बावजह मुस्तहकम होने उसके दुखूल के नफल में फर्ज के कमाल से पहले। फर्ज अजे पूरे नहीं सन होए, उनका फर्ज रहिंदा सी ते इन्हें नफलों में दाखिल हो गया। की हो गया दाखिल का मतलब है सजदा कर लिया है, सजदे नाल रकात पक्की हो गई है, ये नफलों में पक्का बढ़ गया है, अजे पिछले फर्ज रहिंदे सन, इस वास्ते की हो गया फर्ज बातिल हो गया, फर्ज बातिल हो गया है। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं जी, और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने पेशानी रखने के साथ, आपने फरमाया कि सिर्फ रखे न रखिए उन्हें फर्ज बातिल हो गए, फर्ज बातिल हो गया न चाहे, इसलिए कि पेशानी रखना ही सुजूद कामिल है। इंदा मुहम्मद सिर चुकना फिर सजदा पूरा होंदा है, इंदा भी यूसुफ सिर्फ रखना, इंदा भी यूसुफ रकू विच उड़े ते रकू हो गया, इंदा मुहम्मद उड़ के सीधा होवेगा तो फिर पूरा होना है। एवें ही सजदे पे सिर रखना, इंदा भी यूसुफ की हो गया और इंदा मुहम्मद ता सजदा पूरा होना है। सुने जी, और वहल मुख्तार लिल फतवा, वजह मुख्तार की वजह और मुख्तार लिल फतवा कौले मुहम्मद बे सिर चुकेगा तो ता सजदा पूरा होगा, बे ता फर्ज बातिल होंगे। वजह मुख्तार की ये है कि रुकन की तमामियत इंतकाल के साथ होती है रुकन से। एक रुकन ता पूरा जदों दे कोलों खत्म करके दूजे वाले टुरना है तो ता पूरा होंदा है, सिर्फ उनके विच बणिया पूरा नहीं हुंदा। और रुकन तां पूरा हुंदा है जिसले विच वड़ के ते उनदे वालों अगां टुरना है। क्याम तां पूरा जदों रुकू वल जाना है, रुकू तां पूरा जदों रुकू वल खत्म करके कौमे वल जाना है, सजदा तां पूरा जदों सजदा करके जलसे वल आउणा है। सुने जी, ऐ शाबाश है। ते हुण इंदा समरा खिलाफ की निकलिया, ध्यान करो। समरा खिलाफ किंदा, इंदा भी यूसुफ ते इंदा मुहम्मद। समरा खिलाफ ज़ाहिर होता है हदस की सबकत के साथ सर रखने के वक़्त बिना कर सकता है इंदा मुहम्मद, ला इंदा भी यूसुफ। सिर रखे हवा निकल गई, इंदा मुहम्मद इंदा भी यूसुफ सजदा हो गया, लिहाजा फर्ज बातिल हो, इंदा मुहम्मद बातिल नहीं होए। चुकना सी तो तां बातिल होने सन, अंदर गया वूजू टुट, इत्थों सीधा निकले वूजू करके वापस आके फर्ज बहाल कर सकता है, क्योंकि जो फर्ज बातिल है वो समझी गल को नहीं समझ। सारा फर्ज हो नफलन कि उसके फर्ज इंदा हुमा, ये शेखैन के नज़दीक है। पीछे गुजर गई ये गल कि इंदा मुहम्मद वसफ बातिल हो तो असल फिर बातिल हो जाता है, तो शेखैन के नज़दीक वसफ बातिल हो तो असल बातिल नहीं होता। इंदा हुमार नहीं बातिल होगा, असल यानी नफल बन जाएंगे। इसलिए कि अदमे वसफ केड़ी वसफ फर्ज वाली केड़ी वसफ, इसलिए कि अदमे वसफ नहीं मुस्तलजिम अदमे मौसूफ को। जे तेरी भी कोई वसफ ना रवे तो भी तू ही ना रवे, इंज हुंदा है अल्लाह। और फरमाया इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने बातिल हो जाता है असल भी और वजह।
इसलिए कि तहरीमा बांधी गई थी कसदन फ़र्ज के लिए, और असले सलात यानी नफल वो ज़िमनन था। तो जब फ़र्ज़ बातल हो गया तो बातल हो गया वो जो उसके ज़िमन में था। ये इमाम मोहम्मद साहब की दलील है। खुलासा ये है कि जब उठाया उसने अपना सर सजदे से तो बातल हो गई उसकी नमाज बिल्कुल, असलन भी और इंदा मुहम्मद। लेकिन ए जड़ी गल है और ये गैर मुफ्ताबे है। और अच्छा जी यो मसला चलता भी है जी। और जब नहीं उठाया उसने अपना सर सजदे से और सबकत कर गई उससे हदस सजदे में, तो अला कौल अबी यूसुफ रहमहुल्लाह फासद हो गई उसकी नमाज की वसफ, फर्जियत बातल, क्योंकि सजदा पूरा हो गया। और पस बिना करे इस बात पर के वो नफल हैं। हाँ वुज़ू करके आके इस नफलों की बिना कर सकते हैं। और कौले मुहम्मद रहमहुल्लाह पर अलैहि लाजम है उस पर ये कि पाले अपने फ़र्ज़ को, चूँकि सजदा जे पूरा नहीं सी होया, ये हुण वापस आके ना वुज़ू करके ते कादे चला जाए, की करे कादे चला गोया वापस आ गए, गोया नहीं हकीकतन बावजह लौट जाने इसके किधर, और नहीं बातल होगी नमाज बावजह ना लाने रकत के इंदा मुहम्मद। रकत जे सजदा पूरा होना है तो सजदा तो जे कोई है को नहीं, कदों पूरा होना सिर चाणे ना तो चाहे को नहीं, क्योंकि हदस हो गई है। क्योंकि नहीं पूरा होता सजदा इंदा मुहम्मद रहमहुल्लाह मगर सर उठाने के साथ किससे, और वो तो हासिल ही नहीं हुआ। और यही मुफ्ताबी है यहाँ के वापस आके फ़र्ज़ ठीक कर सकता है, वर वापस आके फ़तअम्मल ओ बहुवल मुख्तारो लिल फतवा के नफल वो अपने फ़र्ज़ ठीक कर सकता है। यानी फतवा दिया गया इसी के साथ अदमे बुतलाने फ़र्ज़ में, किसके साथ, सिर्फ रखने नाल नहीं फ़र्ज़ बातिल होए। सिर उठाएगा तो सिर तेने उठाया कोई नहीं, क्योंकि हदस हो गई है। बावजह मुमकिन होने इसकी नमाज की सेहत के बस बब लौटने इसके किधर, जब सबकत कर गई इससे हदस किथे, लिहाजा न फतवा दिया जाएगा फ़र्ज़ों के बुतलान का असलन भी और सर उठाने के साथ। जिस सही सलामत उठा लिया तो असल बातल फ़र्ज़ बातल होए ना, असल बातल नहीं। तो जे हदस हो गई तो हुण कुछ भी नहीं, फ़र्ज़ ठीक हो सकते हैं। अच्छा ओले अन्नहु सुजूदुन कामिलुन किन के नज़दीक इंदा भी यूसुफ और बेवाज़िहिल जबा, भाई दलील दी इमाम अबू यूसुफ ने, चूँकि पेशानी इसलिए कि पेशानी रखना ये सजूदे कामिल है। हुण सुनो उन्हां दी दलील किन्ना दी, और ये इसलिए कि सजदा, हुण दलील किन्ना दी चल रही है, सिर्फ सिर रखने का ना सजदा है। ये इसलिए कि सजदा नाम है वज़हुल जबहत अलल अर्द का, और तहकीक वो तो कि कोई नहीं होया। बस जिसने शर्त की है सर उठाने की, तहकीक उसने इजाफा किया है नस पर, किसके साथ, किसके साथ, राय के साथ उसने इजाफा किया है। किसके साथ, राय के साथ, उसने राय के साथ इजाफा किया है। सुने यानी नस किड़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, सुने ऐ शाबाश आमा नुरकाऊ वस्जुदू। अब इमाम अबू यूसुफ की ये दलील आ गई है, पूरी होगी दलील। अब एक हिकायत बयान करते हैं। हिकायत की गई है
ये कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने जब ख़बर दी गई उनको इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के जवाब की, भाई सजदे विच सिर रखिया तो की होगी सू हदस हो गया। वाजे जाया की हो गया उन्हें हदस होगी तो उठ के चला गया तो वापसी काते में जाके नमाज ठीक कर सकता फर्ज। ये जवाब पहुंचा किन्ना दा किन्ना नू प्यो ना आखे भी जेकर सजदे में सिर रखे तो की हो जाए ये तो उठ के तो वापस आके कादा करे फर्ज ठीक हो सकते नहीं। पीछे भी मसला आया है जिथे मसला से आया सी जी वही मसला है। हिकायत की गई ये बात कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जब ख़बर दिए गए इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के जवाब के साथ आपने फरमाया से अजीब गल है नमाज फासद हो गई ठीक कर दिया उसको हदस ने सजदे विच जाके ते फर्ज फासद होने लगे सन तेन की कर दिता हदस ने ठीक किया भी किहो जिहा जवाब दिता उन्हें जी अजीब गल है। ए इमाम अबू यूसुफ ने जुमला बोलिया जे सलातुन फासदत दसो जे बकसरे जा सुकूने हा बर वजने किफ ये कलमा इस्तेजाब है मगर ये कि यहाँ इनकार के लिए इमाम अबू यूसुफ ने इसका इनकार फरमाया है। वे की अजीब मसला कट मारे ने उन्हें वे कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने इस तरह क्यों आख्या इस तरह जे वाला मसला क्यों आख्या महज फरमाया ये इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने बवजह एक गैज़ के गुस्से के जो लाहिक हुआ था उनको इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की तरफ से ओ की गुस्सा आया सी इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह थे बस बाब इसके कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह गुज़रे एक मस्जिद के पास से जो ख़राब हो चुकी थी उनदे विच डंगरां लिद कीती हुई है विच कुत्तियां पेशाब कीता सी तो इमाम मोहम्मद साहब ने फरमाया ये मस्जिद है इमाम अबू यूसुफ की ये मस्जिद है। आपने क्यों फरमाया सी इसलिए कि इमाम अबू यूसुफ का फतवा है जिहड़ी एक बारी मस्जिद बन जाए क़यामत तक इसलिए कि मिसल इसके बाकी रहती है मस्जिद इंदहू कौन क़यामत तक सुने जी बावजह होने वक़फ़ के तहरीर इंदहू जी कि वक़फ़ जो है वो तहरीर भाई पक्की बात है उनके भी वक़फ़ जड़ा हो जाए फिर वक़फ़ टुट नहीं सकता तहरीर दा माना है वक़फ़ जिहड़ी शै हो जाए फिर वक़फ़ ये भाई किन्ना दे नज़दीक है तो जिन्हें मस्जिद वक़फ़ की थी उन्हें टुट नहीं सकता तो मस्जिद मस्जिद ही रहनी तो पस माना हाजा इसका वो है जो कहा है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने कि ये क्या है तावा साहब ने फरमाया ये मस्जिद है इमाम अबू यूसुफ दी और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक लौट आती है मस्जिद वाकिफ़ के मिलक की तरफ। जैद ने मस्जिद वास्ते ज़मीन वक़फ़ की थी बाद च लोकां मस्जिद होर बना ली इत्थे थां वीरान हो गई सुनियो गल आप फरमांदे ने वो वाकिफ़ के मिलक की तरफ मस्जिद ख़त्म अगर वो क्या है वगरना उसके वारसों की तरफ लौट आती है लिहाजा मस्जिद ख़त्म कमाफी सिराज और फतवा जिहड़ी गल ते भी होवेगा तफसील वेखांगे पहले अजे फिलहाल इस गल नूं पकाओ क्योंकि किन्नियां मस्जिदां ने लोग जगह छोड़ जाते हैं पिछे फड्डा प्या रहिंदा है जी सुनिया जी तो है कि भी इंदा मुहम्मद है कि ये वाकफां दी वापस चली गई मस्जिद ख़त्म हो गई तो भी एक ही होंदी है वारसा वाल सुनी जी गल भाई जे करो मस्जिद नहीं खत्म हो गई महल्ले वाले हुण वड्डी बना ली तो कोई काम नहीं है ये वाकफा वाल वापस जा सकती ए मसला जी हुण वापस चलो ओ वजह मुख्तार इंदा मुहम्मद
कि रुकन पूरा होता है कि रुकन से इंतकाल करें, रुकन से भी उन पूरा करके दूजे रुकन वाल टुरिए तो पहला पूरा होता है ते सजदा झोर करके सिर चुक्या सजदा पूरा होना कि विच ही पूरा हो जाने बिल इंतकाल अन हो। इसीलिए अगर सबकत कर जाए उससे हदस तो टूट जाता है रुकन। ए पंजवीं रकात की गल नहीं हो रही, मुतलकन गल हो रही जी पिछे गुजरे ने मसले। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ, ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? दस हो गई। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਸੁਣੋ। इसीलिए अगर सबकत कर गई उससे हदस तो टूट जाएगा रुकन वो के हदस की उसने उसमें और लाजम है उसको इआदा उस रुकन का जबकि बिना करे। इंदा भी यूसुफ भी आंदे ने और मुड़ के सजदे में सिर रखे, इथों फिर चुक के अगा टुरे। ते जे सिर्फ रखने नाल पूरा होना हुंदा ते हुण आके अगा काम करे। और अगर पूरा हो जाता रुकन किसके साथ? केड़ी शय? प्याली। तो अलबत्ता ना टूटता वो रुकन किसके साथ? ये हुण दलील दी है बई जे सिर्फ वजह नाल फर्ज पूरा होना हुंदा ते जिसले इन्हें सिर रखिया ते हवा निकल गई ते हुण मुड़ के अगला काम करदा। हालांकि इनदा भी यूसुफ ये भी कि इत्थों शुरू करने, वापस इत्थे आवे। और इसी तरह सुनिया जी, और इसी तरह अगर सजदा, हुण एक और मसला मिसाल, इसी तरह अगर सजदा किया मुक्तदी ने अपने इमाम से पहले पस पा लिया मुक्तदी को उसके इमाम ने सजदे में तो काफ़ी है सजदा इसका। अज यह मसला चंद दिन पहले पढ़िया कि तुसी जनाब उन्होंने काल लगी सजद कूच पहले चले गए, सजदे पहले चले गए हो तो इमाम भी मगरों जुड़ गए तो तुसी इकट्ठे हो गए हो तो तेरा सजदा। हुण सुनो, अगर सजदा पूरा होता नफ्से सर रखने के साथ तो फिर इमाम पिछों तोड़े मिल भी जाए तो अलबत्ता न जायज़ हो मुक्तदी की नमाज, इसलिए कि हर रुकन के सबकत कर जाए उसके साथ कौन? किससे? वो तो मोतबर नहीं होता। तो हालांकि बाद जब बात पहले पाया गया किंदे कोल पहला तो जेकर रखने का ना सजदा है तो फिर अगे निकल गए तो नमाज बातल हो गई। हालांकि सारे आंदे ने जे पिछे इमाम नाल मिल पवे ते नमाज बातल नहीं होती। ते पता लगा भी सिर्फ रखने नाल नहीं पूरा होंदा बल्कि रुकन तो अगा मुंतकिल होने नाल पूरा होना। ते फतवा केड़ी गल ते वे? अच्छा जी, अगों देख ओ बे जेड़ा है ना समरा खिलाफ ज़ाहिर होगा, नजर आए बे इन्हें पंजवीं रकत विच सजदे विच सार ते ते उठ के चला गया ते वापस आया है ते ये मुड़ के कादा करे ते ठीक है। यबनी इंदा मुहम्मद जी, यबनी दा मतलब ये वे यऊदो इलल कादाते व यबनी अलल फरीज़ाते, कादे वाल लौटे ते कादा करे फर्ज ते फिर की करे? बिना कड़ी शायद केड़े फर्ज दी आना तो बैबी भी आके ते फर्ज कादा करे। ये तो हो गया, हुण की करे? नहीं पूछना तेरे को पिछे पढ़ के नहीं, हुण की करे? ते फिर ओए अगला काम करे, और फिर तशहुद दरूद शरीफ दुआ, फिर कोई नहीं पता। ते फरीज़ा दा ही मतलब भी कादा की शै ए फर्ज। अच्छा जी, ला इंदा भी यूसुफ, ला यानी न बिना करे इस बात पर कि अन्ना फर्ज उनके वो पस फला युनाफी, पस नहीं मुनाफी इस बात के बिना करे इस बात पर के वो इसलिए कसले सलात बाकी ऐंदा हो। उन्हां दे नज़दीक ना आके सिर सजदे विच ही रखना है, किन्हां दे नज़दीक, लेकिन रखने नाल पिछले फर्ज हो गए ने बातल। हुणे सिर रखे ते अगा नफल ने, किन्हां दे नज़दीक। हुणे ने पंजवीं पढ़ ली है, की कर ली? सजदा कर लिया। हुण इस तो बाद की करे? इस तो बाद की करे?
और मिलाए छठी अगर चाहे, क्या करे? छठी मिलाए अगर चाहे तो छठी साथ 6 पूरियां हो गए, नफल हो गए, तो फर्ज बातल हो गए। फिर उनकी करना सू नफल ही पढ़ने सका। तो ये पूछ रहे फिर की करना सू, फर्ज पढ़ने सू कि नहीं सू? ये पूछ रहे तेरे को, जेड़ा मैं पूछना वो नहीं दसदा अगर टुटदा है नफलों से लाई रखे नो। इसलिए कि नहीं शुरू हुआ था नफल में कसदन। सवाल है भी ये इन शाह का तो मतलब है भी चाहे तो मिलाए चाहे तो इतने की करे, पंजवीं तो खत्म कर देवे ते 5 तो बुतैरा बन गई। की बन गई? ये की हो गया? आंदे ने इसलिए कि नहीं शुरू हुआ था नफलों में ताकि लाजम आए उसको इत्माम उसका, बल्कि ये मंदूब है, बल्कि ये मंदूब है। इनू पढ़ लीए। इंशाअ अगर चाहे तो क्या करे, सलाम फेर दे किस पर, और उस पर कोई शय नहीं, ना सजदा साहब ना कोई और शय। पस हो जाएगा मुतनफिल कितनी रकतों के साथ, वितरन, क्या वितरन 5 नफल बन गया। और नमाज उसकी नहीं मजमूना हमारे तीनों उलमा के नज़दीक। बेन कुछ इंदे जिम्मे कोई समान हो बेंदे बदले चंज को नहीं है किश। और गैर मजमूना, मजमूना भी जमान है बेंज करना है, गैर मजमूना भी जमान कोई नहीं। ਉਹ ਫਿਗਾਤੀਆਂ कुछ लुगतां पकाओ अगा भी टुरना है। साढ़े 3 उलमा के नज़दीक इस नमाज के इंदी जिम्मे कोई शय नहीं, हत्ता कि अगर फासद कर दे इस नमाज को तो नहीं कोई शय इस पर। वैसे नफल शुरू करके तरोड़ो तो उन्होंने कज़ा वाजिब हो जाती है, इत्थे नहीं क्योंकि इन्हें शुरू नफल किते ही नहीं सन। ये तो राह चो काम उल्ट हो गया। हत्ता कि अगर फासद कर दे इस नमाज को तो नस की इस पर गैर वाहिद अहले मजहब ने। गैर वाहिद की मतलब है चौखिया सारिया अहले मजहब ने इस्तकी की है भाई, इन्हें तो कुछ है नहीं है। अच्छा जी, अगली जी रकात मिलानी है, इनका मुहम्मद नहीं मिला सकता। क्यों? और सब कोई बातल हो गई पिछले 7 बार फिर किस और जा बोलो कोई है पता दे। इनका मुहम्मद जदों फर्ज बातल तो असल भी बातल हो गई है, जदों शहर रही कोई नहीं अगर कुछ मिला सकता है। हुण वेख इधरों फिर ये मिलाना माज जहर होता है शेखैन के कौल पर, क्योंकि वो आंदे ने नफल होना बाकी है। बहरहाल ला कौले मुहम्मद रहमहुल्लाह पस ना मिलाए। अच्छा जी, इंदे नाल कोई बंदा आके इक्तदा कर लवे और नहीं सही इक्तदा इसके साथ बावजह बातल हो जाने तहरीमा के मुतलकन किन के नज़दीक, लेकिन शेखैन के नज़दीक इक्तदा ठीक ही आँदी भी अगों सुने। हुण वापस चल। अगरचे असर में हो, अगरचे इत्थे भी की करे 6वीं नाल और मिलाए नहीं, चाहे तो मिलाए, चाहे ते मिलाए, चाहे ते मिलाए। जमीनों आसमान का फर्क ही, चाहे चाहे। इसलिए कि तनफुल असर से पहले कसदन मकरू नहीं है। और असर तो पहला तो नफल तो सुनता मकरू कोई नहीं, कसदन मकरू कोई नहीं। किस तो पहला? ते जन के साथ बतरीके ओला नहीं। ये तो गरीब मसला बन गया इन्हें तो कसदन नफल शुरू ही नहीं किए ते असर दे फर्जां तो पहला कसदन मकरू कोई नहीं। ते अगर जन नाल हो जाते उधर वेख कबलहू ए कबला अदाए लसरे नजर आ रही। ओ कबलहू किथे? हाँ, और जब के हो वो कदा करने वाला किसको असर के बाद। ये नवा मसला ही तो पस नहीं मकरू, इसलिए कि मकरू असर के बाद नफल कसदी हैं ना के जिमनी हैं। ये होर मसला आ गया जी। इन्हें असर पढ़ लीए, असर ते सूरज सी चिट्टा
ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਜ਼ਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਫਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫਲ ਕਸਦੀ ਮਕਰੂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਮਕਰੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਅਸਰ ਪੜੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜੂਏ ਤੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ओ वे खुदरू नजर आ रही। और जब कज़ा कर रहा था किसकी या किसके बाद ते एक कज़ा करदियां भुल के पंजवीं दा सजदा कर बैठा है ते नाल छेवीं मिलाइए ते ये मकरू, इसलिए कि मकरू असर के बाद नफल कसदी है ना कि ये ज़िमना नफल बने ने, कसदन नहीं बनाए। ओ है ओ भला होवे फ़बिज़्ज़न्ने औला। औला ये था बाबा जी यूं फरमाते कि गैर कसदी औला है। बिज़्ज़न्ने औला गल खुली नहीं भाई, कसदन जड़े ने ना असर तो पहला तक कसदन भी मकरू नहीं ते बगैर कसद दे होण तां फिर तां बतरीक औला उत्थे लफ्ज़ है ना बिज़्ज़मनी फ़बिज़्ज़न्ने औला आंदे ने। इंदी बजाय कदे आ लफ्ज़ हुंदा ना केड़ा फ़गैर ये जुमला बाज़े सी, इसलिए कि वो नहीं शुरू हुआ था जन करते हुए नफल, क्योंकि जो फर्जा शुरू हुआ तो ये तो जन नहीं सी कि जन ने भी गंगा जाके नफल पढ़ने ने, वो तो फर्ज ही बढ़ा के पढ़ता पे। जिले जोर शुरू कर दो फर्ज जन दे बिना आगे नफल बनाना है। हाँ ये मतलब है ना फबिस जन ने औला इनके बच्चे नफल बनाने तो जन ही कोई नहीं सी कि ऐसी। इस वास्ते आंदे नहीं यह जुमला बेहतर सी केड़ा भी वो देखना पिछों, क्योंकि नफल असर से पहले कसदन नहीं मकरू ते पस गैर कसदी बात रे कि औला नहीं मकरू। इंज गल खुली। अच्छा जी अगे चल। और वह दम्मा ये तो असर हो गई। ते हुण ये पढ़दा पिया सी फजर, की पढ़दा पिया सी ते तीसरी दा की कर लिया इन्हें? ठंडा साह पर इन्हें तीसरी दा की कर लिया? सजदा कर लिया। तो हुण ये भी की करे? फर्ज हो गया कि खत्म हो गए? पक्की गल है। और मिलाए चौथी फजर में, फजर में सुने ताकि नफल बन जान। और अगर चाहे तो की वो सारिया नाल इत्थे बातल कर देवे तो कोई शायद जिम्मे कोई नहीं यह चल जी। और अच्छा जी इनका जिक्र तो किया तो मगरब छड़ दी और सुकूत किया मगरब से। अगर 3 पढ़ के तो चौथी वाल खलो गया तो उनका सजदा कर ले। हुण इत्थों अगा जाने की लोड़ कोई नहीं, इत्थे 4 पूरियां हो गई ने, इसलिए कि मगरब हो गई हैं 4। फला दम्मा फिया इत्थे कादा करके तो 4 नफल पूरे करे, 4 नफल पूरे करे। ओ है में अल्लाह ओ वे खुदरो। अच्छा जी हुण ये वे कि ये असर नाल उन्हें पंजवीं नाल 6वीं मिलाई ते सुबह नाल उन्हें ना ठीक है तो फजर नाल उन्हें तीसरी नाल चौथी मिलाई। और नहीं कराहत मिलाने में इन दोनों में, इस दोनों तो मुराद मगरब नाल जोड़नी हूँ कि यानी फजर की नमाज में। और इसलिए कि मुतारिज हो गया नफलों का मकरू होना बिलबुतैरा, और मकरू है दम वक़्त की वजह से। पस आपस में आमने सामने आ गए और हो गया मिसल मुबाह के अल सही है। क्या बावजह ना होने कसद के शुरू के वक़्त। किसके वक़्त? शुरू के वक़्त। शुरू के वक़्त इनकी नीयत कोई नहीं सी। मिसल उस शख्स के जिसने पढ़ी 1 रकत तहज्जुद की, पस तुलू कर गया, तुलू हो गई फजर, पूरा करेगा वो 2 रकतें बगैर कराहत के।
क्योंकि इन्हें सुबह सादक तो बाद कसदन सुनता तो सिवा होर नफल नियत नहीं कीते ये जिमनन विच आ गए ने एवें ही जिहड़ा सुबह दे फर्ज जिहड़े ने बातल हो गए ने ते जिमनन नफल बन गए ने हुण वेख उधरों वला कराहता फि ज़म्मे फीहिमा ये ज़मीर तस्निया की जैसा कि दलालत करती इस पर तफसीर मुअल्लिफ की लेकिन मतन में ना मतन में वलाओ फिल असरी ते बराबियातन फिल फजरी ते अगो सी बगला कराहता फि दम्मे फी है मां नहीं फी हा सी कली फजर दी गल सी किंदी कली फजर दी गल मगरब तो शरा में चाहिए ना ਜਦੋਂ ਮਤਨ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹਿਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿਮਾ ਹੋਣੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ जी इस वास्ते वो बयान ने अगर मुफरद लाते ज़मीर को तो अलबत्ता औला होता इसलिए कि मगरब जो है उसमें तो दम है ही कोई नहीं और दम फूक वाला नहीं हो दाद में दम मिलाना ये तो उनके विच है कि नहीं क्योंकि जिस जिंदे वाल खलोता की हो गई है चौथी हो गई है उस तो बाद अगम लै गए तो 5 बन गई इत्थे ही ने पूरी इत्थे तो दम वाला काम ही कोई नहीं है जी ऐशा बस जी कमा काला वसाकाता नील मगरबे खुद आप वजात की थी ने या ये कि शुमार किया जाएगा दो मिलाने वाला बैतबार उसके जो सजदा ऊला के बाद है क्योंकि एक सजदा करके तगान दूसरा सजदा करना सू कि नहीं सू फिर कादा करना सू कि नहीं सू ये मतलब दम दा इत्थे मगरब विच ये मिलाना सुना क्योंकि बस बेशक वो सानिया में है सजदे में और तशहुद में कसद किया उसने दम का जिसने सजदा कर लिया है ना तो याद आ गया है और अगर कसदन दूसरा सजदा करना है कि नहीं नाल कादा करना है कि नहीं सलाम फेरना है कि नहीं ये सारा दम हो गया किंदे नाल अगली रकात दे नाल इस एतबार से ठीक है फरमाया अल्लामा सैयद रहमाउल्लाह ने तगम्मदहुल्लाहु बिरहमतिही ए भी जुमला दुआई है केड़ा तगम्मदा तसर्रफा डांपे उनको सबर अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ ये जुमला दुआया केड़ा तगम्मदहुल्लाहु बिरहमतिही उन्होंने फरमाया कि नहीं महल इस जुमले के लिए यहाँ बल्कि मुतय्यन है ताख़ीर इसकी अन कौलिही व इन कादल अखीरा अगर अखीरी कादा कर लिया अखीरी कर लिया उनके नाल इंदा जगह जोड़ जुड़ना है जी या इसलिए यानी इसलिए कि फरमाया था वलन वदम सादिसाता पस दलालत करता है कि नहीं कराहत इसमें और मौलिफ की कलाम मतनन व शरन फ़ायदा देती है कि ये मुतअल्लिक़ है मा कबल अल कऊद के और नहीं शक इस बात में कि इसमें दम है बिन मिलाया नाल जी जी अच्छा जी और कराहत और दो चीज़ां कराहत तनफ़ुल बिल बुतैरा पहले गुजर गई ये बात कि ये दो कौलों में से एक है बुतैरा भी ठीक ने कौल पीछे गुजरे है बिल्कुल मकरू नहीं है एक कौल गुजरा है कि नफल बुतैरा ठीक ने वकराहत दम्मे लिल वक्त ये हुण सुनिया जे ए दो चीज़ां मध्य मुकाबला आ गई ने ये इसलिए ओ जिसले सुबह उन्हें चौथी मिलाई है ना नाल ते हुण ये सुबह सादक तो बाद सुनता पढ़ चुकिया सी उस तो बाद पढ़ने सन फर्ज ते फर्ज गए बातल हो ये बन गए नफल सुबह सादक तो बाद सूरज निकलन तो पहला सुनता तो इलावा ये 4 नफल पे पढ़ता है ये ने मकरू ये की ने ध्यान करी जरा ये इसलिए कि मकरू है नफल तुलुए फजर के बाद उन फजर की सुनतों के बगैर एक मसला और मकरू है तनफ़ुल बाद गुरूब शमस के सलाते मगरब से पहले सलाते पहले ये हुण वेख इधरों मगरब दी तीसरी विच भुल के उठ गया तो चौथी दा सजदा कर लिया ये 4 की बन गए नफल हुण ये मगरब दियां फर्जां तो पहला नफल बन गए ते मकरू ने
ਉਧਰ ਫਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਰਕਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਕਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਰੂ ਹੈ, ਸੁਣੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਤੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਫਤਕਾ ਵਮਾ ਯਾਨੀ ਕਰਾਹਤਾਨ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਹਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਤਸਾਕਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਲ ਮੁਬਾਹ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਕਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਫਜਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬੁਤੈਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੁਤੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਕਰੂ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਮਕਰੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਮਕਰੂਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁਬਾਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਔਰ ਫੀ हादत दम के अगे भी अगे होता पे और न सजदा करे साहब के लिए वास्ते तर्क करने कूद के इस दम में ओ थले वेखे फी सबब यही इस दम की वजह से असाह में कोई नहीं खाने च पई ये सारिया नमाज़ां दी गल है। जिसले कादा खीरी भुल गया है ना ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮਿਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ 6 ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੈਖੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਸਾਹਬ ਕਰਨਾ ਸੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੂ ਕਰਨਾ, ਸਜਦਾ ਸਾਹਬ नहीं करना, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ नहीं करना। इस वास्ते कि सजदा साहब करना सी वो जड़ा फर्ज सी ना उनकी ताखीर वास्ते तो रिहा ही नहीं, नफल बन गए वो हैं उधर वेख, इसलिए कि नुकसान फसाद के सबब नहीं पूरा होता सुजूद के साथ जी। इत्थे नुकसान हो गया फर्जां दा फसाद वाला, फर्ज की हो गए फासद हो गए ते जदों फर्ज फासद हो गए ने फसाद जड़ा है ना वो सजदे साहब नाल नहीं पूरा हुंदा, वो तरके वाजिब पूरा हुंदा है। इत्थे फसाद हो गया किन्ना दा, फर्ज दा, फर्ज खत्म हो गए ने, लिहाजा सजदा साहब ने को है। कल मसला पूछा तेन समझ को नहीं आने भी एक बंदा उठ के पंजवीं रकात भुल के तो सजदा कर लिया तो फिर नाल छेवीं मिलाई, सजदा साहब करना है कि नहीं, तो नहीं करना उस्ताद जी करना है, ज़ाहिर उन्हें इन्ना लम्बा कम कर दिता है नहीं करना। लेकिन कल याद रखी पूछने में तेरे को। अच्छा जी हुण मसला सुनो, ये जिसले उठ के पंजवीं पढ़दा पिया ना समझी या छेवीं, इहदे पिछे एक बंदा आ गया, उन्हें आख्या हज़रत साहब तो नमाज पढ़ते पीछे इक्तदा कर ली, और अगर इक्तदा कर दी इसके साथ किसी एक ने दम के वक्त पंजवीं विच नहीं जिसले अगली मिलांदा पे दम के वक्त सुम्मा काता तो फिर उस पिछले ने नमाज तोड़ दी, पिछले ने नमाज उन्हें तोड़ दी, वो सबक तरोड़ना भी दीन दे विच ही है ना, पढ़दे टुर पैने भी फोन आ गया जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾ ਕਾਤਾ ਤੇ ਟੇਲੇ ਇਕਤਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ आ जाएंगी इस पिछले को 6 रखते उस नमाज में जो थी वजह, इसलिए कि यही मुअद्दा है इस तहरीमा के साथ। इस तहरीमा नाल इन्हें 6 ही पूरियां करनियां सन, किन्ने हो जड़ा अगे खलोता है ते लिहाजा पिछले नूं वो तहरीमा ते पिछों शुरू होई ना 4 ते वो चूंकि कादा कोनी तक सजदा कीता तो फर्ज हो गया बातिल, तहरीमा ते वही चलदी पई है कि नवीं लिआंदी उहदे नाल किन्नियां रकातां होईयां 6 ते लिहाजा पिछला अगर शुरू करके तरोड़ देवे ते किन्ने लाजम है सुनियो। और सुकूत उसका
इमाम से बावजह जन के है और नहीं पाया गया इसके हक में। कोई नहीं गल समझे। इमाम अरी जेड़े ना हुण पहले इमाम नहीं सी, हुण बनया पिछला मुक्तदी दी वजह तो ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰੋੜ ਦੇਵੇ, ਛੇਵੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਜ਼ੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਫਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਦੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ में ਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। सुने इस वास्ते उन्होंने 6 लाजम होने ने, अगले ने कोई शय लाजम नहीं है। पीछे पढ़िया नहीं कि अगर तरोड़ दे तो उसको वो सारे इम्मा का इत्तेफाक है। बरखिलाफ उस सूरत के जब लौट है इमाम क़ुऊद की तरफ उसकी इक्तिदा के बाद, क्योंकि लाजम आएंगे उसको 4 रखते इसलिए कि जब लौट आया अगला तो बनाया गया गोया कि वो खड़ा ही नहीं हुआ था। ये पंजवीं च खलोता सी, पिछले आके इक्तदा की इक्तदा करके तरोड़ के चला गया तो इमाम सजदे तो पहलों वो जरा पहलों इमाम ने सी हुण बन गया सजदे पंजवीं के सजदे को पहलों वापस आ गया। की आ गया तो फिर फर्ज बहाल हो गए कि को नहीं होए। सजदा साफ करना सू फिर करना सू कि करना सू तो हुण वो जड़ा तरोड़ गया उन्हें किन्ने लाजम होणगे 6 लाजम। हुण 4 लाजम होने ये सिर पे कपाने हैं क्योंकि हुण 4 हो गए, 2 तगले होए को नहीं, तो खत्म हो गया जी। हुण किन्ने लाजम होने 4 तो फिर बरखिलाफ उस सूरत के कि जब लौट है इमाम कादे की तरफ अपनी इक्तदा उसकी इक्तदा के बाद, क्योंकि लाजम आएंगे उसको इसलिए कि जब लौट आया तो बनाया गया गोया कि वो खड़ा ही नहीं हुआ था। तो उन किनियाँ बनियाँ वापस जो आ गए फर्ज बहाल नहीं हो गए तो हम पिछले ਨੂੰ किन्ने लाजम होने चाहिए ने वो 6 ਤਾਂ ने जी। ये अगा 6वीं वाल जांदा नफल बनांदा। उधरों वेख फी हाद दमे फी सबबिया लाजिमा हो सितो और सकूत कर गए किससे। ये तो रुबाइया की गल की ना, मतलब रुबाइया 6 लाजम होंगे तो जे उन्हें फजर विच तो तीसरी वाल उठा सी तो मगर खलो गया, मगरब में चौथी वाल उठा सी तो इक्तदा कर ली, हुण किन्ने लाजम होंगे। और वो फजर और मगरब है क्यास ये है कि हुण उन्होंने 4 लाजम होने ने किन्ने, क्योंकि मगरब के भी 4 बनने ने तो फजर के 5वीं चौथी तीसरी को बाद चौथी बनाया गया तो 4 लाजम होने ने। बरखिलाफ उस सूरत के बरखिलाफ लेकिन एक कबल तकयीद बे सजदा तेन सजदे की तकयीद तो पहला वापस आ गया तो हुण पिछले नूं 4 लाजम होंगे, पिछले नूं 4 लाजम होंगे जी। का अल्लम यकुन ए इलल गोया के उठे को नहीं, जो जहर वापस जो आ गया तो हुण गोया के खलोता ही नहीं, खत्म हो गई हो। और माँ दो न रकत जी खत्म हो जाती है। और रिफज एसी के चौथी तो बाद फजर दूसरी तो बाद ते मगरब तीसरी तो बाद उन्हें कादा ते हुणे भी कादा करके ते उठे की हुण दूजी सूरत है। और अगर कादा और अगर कादल जुलूसा और अगर कादा कर लिया उसने आखिरी जुलूस का कदरे तशाहुद इन्ना बह के ना अब्दू व रसूल तक तो फिर उठा भी समझा भी दरम्याना है ता ही उठना सुना यह कि पिछे चौधरी नस न जान देना खड़ी रखी जी। फिर खड़ा हो गया अगरचे आमादन खड़ा हो गया अगरचे और किरात कर ली और रुकू कर लिया तो आधा लौट आए जुलूस के लिए वापस आना चाहते लौट याद आ गया ना तो लौट है वजह इसलिए कि मादून रकत जो होता है वो महल्ले वो ख़त्म हो सकता है और वापस आवे और सलाम फेर दे क्या कर दे बस अगर सलाम फेर दे खड़ा खड़ा तो सही है। वो सलाम वाजिब ही रह गया सी हुण दरूद शरीफ दुआ ते सुन्नत है ना फर्ज पूरे हो गए तो वाजिब भी
पूरा होना एक वाजिब रह गया सी केड़ा सलाम 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 बैठ सलाम बह के वाजिब नहीं है वाजा सलाम फेरना वाजिब है बह के सुन्नत है पिछले सुनता भुल गईयां इसलिए खड़ा होकर सलाम फेर दे बेटा भी ठीक है वाजिब हो गया तो फिर बस अगर सलाम फेर दिया खड़े खड़े तो और छोड़ दिया उसने सुन्नत को इसलिए कि सुन्नत तस्लीम जाल सन है नाल लिखिए तस्लीम और सुन्नत जाल सन है अच्छा जी ते बगैर इत्थे तशहुद दा इआदा नहीं करना बगैर इआदा तशहुद के बगैर क्यों बावजह ना बातल होने तशहुद के क़याम के साथ क्योंकि जिसले उठ बैठा है ना ये फ़र्ज हुन बातल नहीं होना ये फ़र्ज पूरा हो गया सुनी अल्लामा नातफी रहमहुल्लाह ने फरमाया है इआदा करे किसका ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਏ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤਸ਼ਹੁਦ का इआदा ना करे अल्लामा नातफी ने फरमाया इरादा करे और इआदा करे उसका रोटी का उसे गल ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਦਾ चाहिए जी अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद नातफी अहदुल फुक़हाए किबार उनकी तसनीफ से अजनास फरूक वाक़यात 444 विच फौत हुए ने मकामे रह विच तो उन्होंने कहा कि अदा करे अच्छा जी मसला और जब गुजरे अपने नाफिला ज़ैदा पर अपने ये वापस नहीं आए इन्हें पंजवीं का कर लिया सजदा की कर लिया कर लिया सो तो हुण ज़ाहिर छीवीं मिलानी अगे तो बस सही ये है कि कौम ना ताबियादारी करें उसकी लोग बैठे रहन लोग ताबियादारी मैं की अर्ज कीता है कौन केड़ी शय विच ए कौम जड़ी है ना पिछे जिसले पंजवीं मलका दा करके उठे ना ते कौम की मतलब ताबियादारी ना उठे इसलिए कि नहीं इत्तिबा किस में एक ही कर रहे हैं कादा करके सलाम फेरना सी कि उठना सी ते की कर रहे हैं एक ही कीता सुने बिदत ते बिदत विच ताबियादारी इमाम दी इक्तदा वाजिब है कि कोई नहीं इत्थे मन है और इंतज़ार करें इमाम के वापस आने का इमाम के पास अगर लौट आए अपनी तकयीद से पहले जायद रकत को सजदा करने के साथ अगली नूं सजदे नाल मुकय्यद करने तो पहले पहले वापस आ जावे तो फाबिया ताबियादारी करें उसकी सलाम में ताबियादारी करें सलाम में ते पास अगर वो सजदा कर दे कौन इमाम अगली दा ते सलाम फेर दे ये फिलहाल ये सारे अपना सलाम फेर दे जी सुनी ऐ शाबाश क्या कर देन ते हुणे मुतलकन मसला है और गुशरा पढ़ते हैं और नहीं बातल होंगे फ़र्ज उसके किसके इमाम के ते जे कल्ला ते तामिश और इमाम में ते तामी ते जे कल्ला ते बाबजा पाए जाने जुलूस अखीर के फ़र्ज से पूरे हो चुके हैं हुण मिलाए इस्तेहबाबन बाज ने कहा है वजूबन उसके साथ यानी जायद के साथ रकत उखरा को हुण मुख्तार के थे एक और मिलाए इथे ताकि हो जाए जायदा तान उसके लिए उन्हें भी जेकर जोर सी या इशा सी तो ये अगलियां दो सुनता का कायम मकाम बन जाएगियां और नई नायब बनेगी फ़र्ज की सुन्नतों से सही में केड़ियां दो जोर तो बाद वालियां दो ते इन्हां दा कायम मकाम इसलिए कि मुवाज़बत इस इन दो सुन्नतों पर
तहरीमा नई के साथ है जी तहरीमा नहीं के साथ है ਜਿਹੜੀ ਮੁਵਾਜ਼ਬਤ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੁਨਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਹਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਹਰੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਬ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੁਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ अगला देख ला फिर शरा पढ़ दे बिस्मिल्लाह रहमान ध्यान करिए और अगर इक्तदा की इसके साथ किसी एक ने जी जी इंदे अगर कोई इक्तदा करे ओ पंजवीं च जी छवीं च तो पढ़े वो 6 रखते किन के नज़दीक 15 मिनट क्यों इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं इसलिए कि यही मुअद्दा है इसी तहरीमा के साथ ये तहरीमा तो जो कौन सी ना ख़त्म हुई पिछों आ रही सी 4 हो गई ते 2 ये हो गई नमाज तो ठीक हो गई इनकी लेकिन पिछला इनके पिछे इक्तदा करके ते किनियां रकातां पढ़े 6 पढ़े इनदा हुमा 2 रखते पढ़े पिछला 2 रखता उनके जिम्मा 2 होनियां ने वजह इसलिए कि पक्का हो गया है निकलना इस नमाजी का फर्जों से केड़ी शै नाल काता करके उठा है ये फर्ज पूरे हो गए सिर्फ सलाम रह गया सी और नहीं कज़ा इस पर और अगर फासद कर दे उसको इंदा मुहम्मद सुने इमाम मोहम्मद साहब के नज़दीक वे कि जेड़ा बंदे पिछे आके इक्तदा की है ना जे कदे एक करके तो तरोड़ दे तो जिम्मा कज़ा कोई नहीं जैसा कि उसका इमाम जैसा कि क्योंकि इमाम तरोड़ दे तो जिम्मे कोई शय नहीं लेकिन साहब शेखैन फरमाते ने कदा करे 2 रखते इंदा हुमा वो जड़ा पिछला है कदे तरोड़ दे तो 2 कज़ा करनी और इसी पर फतवा है इसलिए कि सुकूत आर्जे की वजह से है और वो मुख्तस है उसके साथ मुख्तस है इमाम ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ ਫਰਜ਼ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਕਤ ਕਰ ਦੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਨਫਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਏ हैं अच्छा और सजदा करे साहब के लिए बवजह सलाम की ताखीर के हुण इन्हें सजदा साहब करना ही जिसले इन्हें 5वीं नाल 6वीं मिलानी है फिर इन्हें कादा करना है तो फिर इन्हें ये सजदा साहब इन्हां 2 रकातां दा नहीं वो जिहड़ा सलाम इन्हें मुअख्खर कीता है ये हुंदा है वो वाजिब सी उहदे च ताखीर हो गई उहदा ते फर्ज पूरे हो गए ने सुनी उधरों वेख हुण किथे माज ज्यादा की है बाको बेमहल्ले रिफज वो फिर भुल जाता है भी हुणे गल किथे चलनी है जी माँ दूना रकत महल्ले रिफज में है ताकि फ़ायदा दे के कभी वो ख़त्म होती और कभी ख़त्म बरखिलाफ उस सूरत के कि अगर बा को हज़फ कर दें तो फ़ायदा देती है कि वो हमेशा महल्ले रिफज है इस तरह नहीं है जी इसलिए कि मादून रिफज महल्ले रिफज के साथ है यानी कदी है तो कदी नहीं है जी क्योंकि मादून रकत अगर मुड्डो शुरू करे ना नफल तो बेशक तहरीमा करके तरोड़ देवे तां भी 2 रकातां लाजम हो जाती अच्छा आगे वेख और लन्नत सुन्नत क्या है तस्लीम यानी फिसलातिल मुतलका मिन गैर उज़रन अगर उज़र ना होवे ते उज़र ना होवे ते सलाम किवें फेरना सुन्नत है उच्ची बोलो उज़र दी मिसाल है भी नंगा बंदा खलो के इशारे नाल नमाज पढ़ सकता है कि नहीं ते फिर उन्हें सलाम को तो किवें किहड़े पासे फेरना वो भी तो खलो के फेरना ये उज़र ही जी पिछली भी कोई गल दिमाग च रहन दिया करो वदम्मा इस्तिहबाबन वदम्मा ओ दीन आ ये जिथे दिमाग नूं टिल देना है
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਸਲੇ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਮਝਣੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਵੇ। ਵਦਮਾ ਇਸਤਿਹਬਾਬਨ, ਅੱਗੇ ਛੱਟੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। बराबर है कि हो किस में या असह में, असह ये मिलावे। और वो जो कहा गया वक्त कराहत होना ही असर विच, और असर विच 4 पढ़ियां ते कादा कर लिया ते पंजवीं वाल उठ बैठा है ते पंजवीं दा सजदा कर लिया ते इस फिरारे शमझ शुरू हो गया। ए मतलब सिर्फ कली नमाज इस फिरारे तो होने शुरू कर, होने नाल मिलाए सुने ऐ कि बराबर के हो वक्ते मकरूह या ना हो। और बाकी नमाज़ां विच पूरे वक्त वक्ते कराहत कोई नहीं। एक नमाज विच किहड़ी विच हुण तुसीं मसले पकाओ तो फिर तो जान छुट जाए। मसले तो पकाने को नहीं। 5 नमाज़ां विच वक्ते मकरू सिर्फ एक नमाज विच, किहड़ी विच? जिहले सूरज पीला हुंदा, बाकी जमा वक्त मकरू। अव्वल तो आखिर तक वक्त कामिल है जी। अच्छा जी, और वो जो कहा गया कि ना मिलाए वक्त कराहत में जैसा कि वक्त असर और सुबह, ये माँ की लाकी है ज़ाकरहुल हमवी बेज़ईफ़ है। जे ना आखे ना भी ना मिलाए पंजवीं ते पूरा कर देवे, ये गल सैयद में है नहर से। सैयद शरह नूरुल इज़ादी शारां दी उन्हें नहरुल फायक को नकल किया है, जी कनज़ुद दकैक दी शरह है। बहरुल रैक भी कनज़ुद दकैक दी शरह है। तबयीनुल हक़ाइक़ भी कनज़ुद दकैक दी शरह है। मुल्ला मिस्कीन भी दकैक दी शरह है। जी जी अलामा बदरुद्दीन ऐनी दी भी है, बड़ी वड्डी ना, वो वड्डी है शरीफ दी 2 जिल्दां च। अनी नहर के मुनासिब है ये कि हो महल्ले खिलाफ, जब के ना हो वक़्त, पस अगर ना हो तो फिर मंदूब है। पस अगर हो कौन सा? फ़ैन काना, अगर वक्ते तो फिर और वाजिब नहीं। क्या मकरू है? तो असह यह है कि मकरू, इस पर फतवा है। महल्ले करात नहीं ना, तो फिर बाद ने आख्या मंदूब है मिलाना, बाद ने आख्या वाजिब है मिलाना। तो जे वक्ते कराहत है ते मंदूब भी नहीं, वाजिब नहीं। आया मकरू है मिलाना, मकरू नहीं। वालैहिल वकीला वजूबन वजूबन मिलाए। अज़ाहिर वाल इस्तिहबाब, ज़ाहिर यह है कि वजूबन नहीं बल्कि की 6वीं दा, इसलिए कि अगर कता कर दे इसको 5वीं दा सजदा करके तो नहीं लाजम इसको, इसलिए कि ये मजनून है, ये जन हो गया आगे। इसने इब्तिदान थोड़े कम शुरू किया है जी, कज़ाफ़ी शरा। अच्छा सुने ही, और नहीं नाए बनेगा ये किससे। ए और दोवां सूरतां विच ए गल पका लवो, कादा कीता सू या नहीं सी कीता, 5वीं दा सजदा करने तो बाद ये त्रोड़ देवे, जिम्मे कोई शय नहीं जी। सिर्फ इन्हें जे कादा नहीं कीता तो फिर कुछ भी नहीं, तो जे कादा कीता तो फर्ज ठीक नहीं जी। भी इस्लाम त्रोड़ दे मतलब इस्लाम फेर दे जी। इस्लाम भी नहीं फेरा, गल कर दी है तो फर्ज पूरे हो गए ने, सिर्फ वाजिब रह गया। वाजिब बोले याद है इस्लाम से, सुन दे ए तो मसला पकाओ चलिए। और नहीं नायब बनेगी ये किससे, फर्ज की केड़ियां अजल ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੁਨਤਾਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੁਨਤਾਂ, ਉਹ ਮਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੁਨਤਾਂ। ਉਹ ਭਲਾ ਵੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਅੱਗੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਕਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਆਈਆਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੂ ਤੇ ਸ਼ੈਖੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। क्यों? इस वास्ते कि कादा करके वो फर्जा कोलों निकल आया है। और वेख लिया नौ इस्ताहकामा, तो पस हो गया वो जैसा कि नई तहरीमा हो। क्या हो? और अगर फासद कर दे उनको अपने आप पर तो क्या करेगा? कज़ा करेगा फ़कत। इस उत्ते नहीं कज़ा। अगर उंज बंदा 2 दी नीयत करके तरोड़े तो कितनी लाजम होंदियां ने, ए मतलब जी।
और अगों इंदा हुमा कज़ा करेगा कितनी वकदा रकतैन इंदा हुमा पिछले कदे त्रोड़ दित्तियां ते वालैहिल यानी फी लुज़ूम रकतैन बहरहाल 6 के लाज़म आने में पस तसीह की गई है किसकी कौले मोहम्मद की कौले मोहम्मद की भी बाज़ ने तसीह की है कि उन किनियां लाज़म आउणगी ते शेखैन दे नज़दीक फतवा इस ते वे लेकिन उसकी भी तसीह है। अच्छा जी वसाजद लिस्साहवे क्या तवज्जो करीम ये राजे है मसला तैन जमीयन के लिए पहला वो जब के लौट आया और सलाम फेर दिया पहले इससे कि सजदा करे अगर पंजवीं दा सजदे तो करने तो पहले लौट आवे तब इसने की करना है बस जाहिर है बवजह उसके कि जिक्र किया उसको मुसन्निफ ने केड़ा ले ताखीरी सलाम मुसन्निफ किया क्या सलाम की होगी तो सलाम की सी वाजिब सी और दूसरी सूरत केड़ी जेकर अगर छट्टी भी मिला दी है तो बहरहाल पहली सूरत ये भी वापस आ गया हुण तो वाज़े में सलाम मुअख्खर हो गया जिसले छट्टी मिलाइए ये नफल ने सजदा साहब इन्हां विच करना है जाना फर्जा में ये कित्थे जोड़ जुड़ेगा जी और बहरहाल सानिया और वो है जब के ना लौटे हत्ता के अब हुणे 2 की बनणगे कुग वो 2 नफल बनणगे ते पिछले 4 तो सवाल है भी सजदा साहब उन्हां दी ताखीर दा करदा पिया इस नमाज गलती इत्थे सजदा इत्थे जोड़ किवें जुड़िया और वेखो बस क्यास ये है कि सजदा साहब इसलिए कि वो नमाज में है ऐसी नमाज जो गैर है उस नमाज का कि भूला है वो उस नमाज में भूलिया फर्जा में तो सजदा और वो बंदा जो भूले एक नमाज में नहीं सजदा कर सकता इत्थे किवें हो गया मौलवी नदीम और इस्तेहसान में ये है कि और सबब इस नुकसान का पक्का हुआ है जाके नफलों में बस बब दाखिल होने के नफलों में गैर वजह वाजिब पर गैर वजह ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਖੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਖੀਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਵੀ नहीं क्योंकि वाजब इसमें ये था कि ये 2 रखते क्या होती नई तहरीमत है कोई नहीं और ये है फ़र्ज के लिए ये है फ़र्ज के लिए और तहकीक इनकातात बिल इनकिताल इलन नफले और वो मुनकते हो गए कौन वो तहरीम भाई तहरीमा जड़ी से नवी हुई को ना किधर इनकिताल के साथ किधर और रियायत की जाएगी नफलों की हुदूद की और रियायत करनी नफल की हुदूद की मुबाशिर जो नफलों में शुरू हुआ ये क्या है और अगरचे नहीं है नफल वाजिब हाज़ा इंदा भी यूसुफ फरमांदे ने कि नवी तहरीमा तो होई कोई नहीं तहरीमा होई है तो हुण नुकसान पक्का होया है लिहाजा ये सजदा साफ करे इंदा मुहम्मद सबब इसका नुकसान है जो पक्का हो गया किस में वाजिब सलाम के तर्क के सबब से और नहीं नुकसान किस में इसलिए कि बिना की उसने किस पर और वो तहरीमा तो ख़त्म इसलिए कि वो तहरीमा शामिल थी किस पर और असल ये भाई नमाज वसफ़ इसी को फ़र्ज़ ने और असल में नहीं असल भी नमाज मुतलकन सलात भावें फ़र्ज होवे नफल होवे वाजब होवे ते वसफ है कि ए नमाज फ़र्ज है ए सुनता मुअक्कदा ने ए वितर ने ए नफल है तहज्जुद ए सिफतां जे और इंतकाल करने के साथ किधर मुनकते हो गई केड़ी फर्जा वाली बावजह मुनाफात के फ़र्ज की वसफ़ के दरमियान और ना के असल में पस बाकी रह गई तहरीमा किसके हक में जैसा कि बाकी थी तो लिहाजा ये नुकसान हो गया फ़र्ज दी ताखीर ते लिहाजा सजदा साफ करे
इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नज़दीक नुकसान चला गया नफलों की तरफ जी और इमाम मोहम्मद कि ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਤਹਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ लेकिन सजदा साहब वारण करना है करने की वजह वखरी है और गए हैं अबू बकर बिन नबी सईद इस बात की तरफ कि सबब सजदे का नुकसान है जो पक्का हो गया है किसमें एहराम में नहीं बस इस वक्त होगा हर एक के लिए फ़र्ज से और नफल से हिस्सा किस में नुकसान और जबर जबरे नुकसान में वो आंदे ने असल जी तहरीमा है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤਹਰੀਮਾਂ ਸੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਹਰੀਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਤਹਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਤਹਰੀਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਦਾ ਕੀ ਕਰੇ सदा साफ कर दी सुने और नस किया शेख अबू मंसूर मातुरीदी ने इस बात पर कि इयो गल सह है कि नफलों का भी नुकसान है कि नवी तहरीमा नहीं हैगी फर्जा का भी नुकसान है कि फर्जा वाली तहरीमा का नफलों नाल जा जोड़ दी है जी सुनी ऐ शाबाश और अगर भूल गया कदा खीरा से तो लौट आए जब तक सजदा ना करे और सजदा साफ करे ले ताखीरी उसकी ताखीर करने की वजह से कूद के फर्ज की बस अगर सजदा कर लिया तो बन गए फर्ज उसके नफल और मिलाए छट्टी अगर चाहे अगरचे असर में हो और चौथी फजर में और नहीं कराहत मिलाने में इन दो रकतों में इन दो नमाजों में और फजर और मगरब में और मला में जो हूँ सिर खपाया 3 घंटे हो गए ने सही पर और ना सजदा करे साहब के लिए असह में सुने ही और अगर कादा कर लिया खीर का वो खीर कादा कर लिया फिर खड़ा हुआ तो लौट आए और सलाम फेर दे बगैर इयादा तशहुद के बस अगर सजदा कर लिया तो नहीं बातल होंगे फर्ज उसके और मिलाए इसकी तरफ उखरा ताकि हो जाए ज़्यादा तान उसके लिए नाफला और सजदा करे किसके लिए साहब के लिए।